ओम शांति। साप्ताहिक कोर्स के अंतर्गत आज हम सृष्टि चक्र के बारे में जानेंगे। यहाँ ये चैप्टर आप देख रहे हैं, यह बेहद का नाटक चक्र है जिसके बारे में आज हम सब जानेंगे। तो सृष्टि चक्र यानी काल चक्र, ड्रामा चक्र, यह बेहद का नाटक चक्र है जिसमें हम मनुष्य के पूरी नाटक समाया हुआ है। जैसे कि आप जानते होंगे, सुबह से लेकर रात तक में भी 4 अवस्थाएं होती हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात। इसी प्रकार से मनुष्य के जो जीवन की जो अवस्थाएं हैं वह भी 4 प्रकार की हैं। पहला सतो प्रधान अवस्था, दूसरा सतो गुण अवस्था, तीसरा रजो प्रधान अवस्था और चौथा तमो प्रधान अवस्था। यानी 4 अवस्थाओं से हर किसी को गुजरना पड़ता है। इस प्रकार से ये सृष्टि चक्र में भी 4 युग दिखाए गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। यह 4 युग है और चारों युगों की अलग अलग जो अवधि बताई गई है और जो है चारों युग में जो है समय चक्र भी समान है। इसलिए इस चक्र में जो ये बताया गया है, जो यह सृष्टि चक्र पूरे 5000 वर्ष का है। जैसे कि एक 7 दिन को मिलाने के बाद एक सप्ताह होता है, 365 दिन को मिला देने के बाद एक साल होता है और 24 घंटे को मिला देने के बाद एक दिन और रात यानी पूरे दिन बीत गया। इसी प्रकार से ये चारों युगों को बीतते बीतते पूरे 5000 वर्ष साल हो जाता है और यह बेहद का जो चक्र है यह 5000 वर्ष का चक्र है ना। तो हम यह जानेंगे जो स्वास्तिक का जो भावार्थ है, इसमें स्वास्तिक का जो चित्र दिखाया गया है यह क्यों। स्वास्तिक का मतलब होता है स्व यानी सूर्य जो उदय होता है और कैसे अस्त होता है, यह इसमें दर्शाया गया। यानी सतयुग से लेकर के कलयुग तक हमने जो पाठ बजाया है वह इस स्वास्तिक में ही दर्शाया गया है। वैसे भी जब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो क्या लिखते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं और उस पे लिखते हैं शुभ और लाभ। यानी आप शुभ सोचेंगे तो शुभ होगा यानी लाभ होगा और अशुभ सोचेंगे तो हानि होगी। यह हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है, तो हम क्या सोच रहे हैं, है ना। तो जैसा हमारी सोच विचार चलता रहेगा हमारे माइंड में, वैसा ही हम पे प्रभाव पड़ेगा और वैसे ही हमारी दिनचर्या बन जाएगी। इसलिए सोच को पॉजिटिव रखें, सकारात्मक सोचें, है ना। तो पहला युग जो है सतयुग है। सतयुग का आयु 1250 वर्ष का है। दूसरा त्रेता युग, इसका भी आयु 1250 वर्ष है। तीसरा युग द्वापर युग है, इसका भी आयु 1250 वर्ष है। चौथा है कलयुग, इसका भी आयु 1250 वर्ष है। यानी सभी चारों को मिला देंगे तो कितना हो गया, 5000 साल हो गया। यानी पूरे जो है यह चक्र जो हुआ यह 5000 वर्ष का होता है, जिसमें कि इसे आधा आधा बांट दिया गया है, आधा दिन आधा रात। जैसे कि अभी दिन और रात होता है तो 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है। इसी प्रकार से आधा दिन और आधा रात यानी सतयुग त्रेता युग ब्रह्मा का दिन है, द्वापर कलयुग ब्रह्मा का रात है। तभी वर्तमान में हम लोग का जो अभी चल रहे हैं यह रात है, कलयुग चल रहा है आम लोगों के लिए। तो यह रात है, अंधेरी रात जिसमें हर मनुष्य ठोकरे खा रहा है। सतयुग और त्रेता युग को स्वर्ग कहा गया है, जहाँ पे लक्ष्मी नारायण, राम, सीता जैसे पूज्य देवी देवताओं का राज्य चला करता था। ऐसे वहां पे सर्वगुण से संपन्न थे, सुख शांति समृद्धि वैभव सब कुछ परिपूर्ण था। वहां पे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो ये था जो वहां एक धर्म था। कौन सा धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, है ना। एकता थी सभी के अंदर, एक मत था। लेकिन जब सतयुग और त्रेता युग का समय पूरा हुआ और जब हम द्वापर युग में आए
तो द्वापर युग आने से दो पांव, दो पड़ निकल गया, यानी अनेक मतें, अनेक राहें, अनेक धर्म, अनेक पंथ निकलना शुरू हो गए, है ना। राहें सबका, विचार सबका बदलता गया, चेंज होता गया। तो सबसे पहला जो धर्म निकला है वह धर्म है इब्राहिम द्वारा आत्मिक बल से स्थापित इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। सबसे पहला धर्म द्वापर युग में जो निकला वह इब्राहिम द्वारा आत्मिक बल से स्थापित इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। तो इस्लाम धर्म जो है भगवान की स्थापना किए हुए धर्म नहीं है, ये आत्मबल यानी अपनी तपस्या से स्थापना की हुई धर्म है। जिस धर्म को स्थापना करने वाले, इस्लाम धर्म को स्थापना करने वाले इब्राहिम हुए, जिनका धर्म ग्रंथ कुरान है ना। तो इसे आए हुए 2500 वर्ष हो गया, इस्लाम धर्म को आए हुए 2500 वर्ष हो गए। इसके बाद दूसरा धर्म निकला बुद्ध द्वारा आत्मिक बल से स्थापित बौद्ध धर्म की स्थापना। इन्हें आए हुए 2250 वर्ष हो गया। इनका धर्म ग्रंथ धम्मपद है। बौद्ध धर्म के जो धर्म ग्रंथ है, जो शास्त्र है, पवित्र शास्त्र जिसको कहते हैं, जिसे इन लोगों ने अध्ययन किया, पढ़ते, उसके अनुसार चलते हैं, वह है धम्मपद, जिसको आए हुए 2250 वर्ष हो गए। तीसरा धर्म निकला क्राइस्ट द्वारा आत्मिक बल से स्थापित क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई। इन्हें आए हुए 2000 वर्ष हो गए हैं, है ना। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की धर्म निकलता गया, अनेक मतें हो गई, अनेक राहें हो गई, है ना। भिन्नता आता गया हम सब में, और धीरे धीरे क्या हुआ, जितने धर्म होते गए उतना हम धीरे धीरे नीचे की ओर गिरते आए, है ना। तो द्वापर के बाद क्या आ गया, कलयुग आया। कलयुग माना काली माँ, किस चीज की काली माँ, माया की, विकारों की, रावण के वर्चस्व चलने लगा, है ना। हर व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत हो गए। इसलिए आज के जो समय है, कलयुग जो है, इसमें क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी जो हो रहा है अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, ये सब फैल रहा है ना। इंसान धर्म की राहों पे न चल के उनकी जो रास्ताएं हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से पाप जो है बढ़ रहा है, धर्म की अति ग्लानि हो रही है। तो जब बहुत ज्यादा अति हो जाता है तब भगवान का अवतरण होता है। भगवान आते हैं, किस लिए आते हैं, पापियों को नाश कर, पापों को नाश करके, अधर्म को नष्ट कर धर्म की स्थापना हेतु आते हैं। तो धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा शिव यहाँ आए, है ना। तो उस समय चक्र को क्या कहा गया है, संगम युग, छोटा सा युग है, इसे लिव युग कहते हैं। तो संगम युग जो है मात्र 100 साल का युग हुआ, है ना। तो 100 साल अब हम कहेंगे जो ज्यादा है, 5000 में एक ऐड हुआ तो 51 हो गया, ऐसा नहीं होता। जैसे कि दिन और रात के बीच का जो समय होता है, जिसे शाम, न दिन है न रात, शाम है। दूसरी बार रात और दिन, रात से जब दिन में हम प्रवेश करते तो उसके बीच का जो समय होता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अमृत वेला कहते हैं, है ना। तो वो जो समय है तो न दिन में आता न रात में आता, वह सुबह होती है। तो ये जो संगम युग है, न कलयुग है न सतयुग है, बीच का है, ये संगम है, दोनों युगों का संगम है। यानी कलयुग से सतयुग में हम जाएंगे, उसके बीच का जो समय चक्र है इसको संगम युग कहा गया। ये बहुत छोटा है, मात्र 100 साल का है। तो इस 100 साल के अंतर्गत में ही परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमें ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, और जब उस ज्ञान को हम अपने जीवन में धारणा करते हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ पवित्र होता है। उन देवताओं की तरह जिनकी आप पूजा करते हैं, हर किसी के घर में उन देवी देवताओं की प्रतिमा होती होगी, है, सबके घर में है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके घर में देवी देवताओं की फोटो नहीं होगा, मूर्ति नहीं होगा, सभी रखते हैं, है ना।
तो उनका जीवन कितना पावन है, कितना श्रेष्ठ है, जिसे सब लोग पूछते हैं। तो हमारा जीवन ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की जो शिक्षाएं बाबा ने दिया, उस शिक्षाओं को धारण करने से हमारा जीवन इन देवताओं की तरह श्रेष्ठ पूजनीय बनता है। तब आप कहाँ जाएंगे? सतयुग में जाएंगे, है ना। तो परमात्मा शिव द्वारा ईश्वरीय शक्ति से आदि देव ब्रह्मा द्वारा स्थापित आदि सनातन देवी देवता धर्मवंश की स्थापना हुई, जिसका धर्म ग्रंथ गीता है। सनातन धर्म की धर्म ग्रंथ क्या है? गीता है। और गीता को आए हुए 5000 वर्ष हो गए। कितने हो गए? 5000 वर्ष हो गए। इसके बाद अभी के समय में लोग सनातन धर्म को मानते जानते हैं, है ना, लेकिन खुद को सनातनी नहीं मानते। बहुत कम लोग होंगे जिनके मुख से हमें यह सुनने को मिलेगा जो मैं सनातन धर्म से हूँ, गर्व से कहेंगे मैं सनातन धर्म से हूँ। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं? मैं हिंदू हूँ। क्या? मैं हिंदू हूँ। देखिए, वास्तव में हिंदू कोई धर्म नहीं है, और देखा जाए तो इस समय हिंदू भी कोई नहीं है। हिंदू जो बनते हैं, हिंदू जो शब्द आया वह कैसे आया? हिंदू का भावार्थ क्या हुआ? हिन जोड़ दो। क्या करते? हिन जोड़ दो, यानी जो व्यक्ति हीन भावनाओं से दूर है वही क्या कहलाता? हिंदू कहलाता। तभी के समय में कितने % लोग होंगे जो हीन भावनाओं से दूर होंगे, है ना। तो वास्तव में पक्के हम हिंदू भी नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो हीन भावना, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की वो तो अभी है ही। चलिए कोई नहीं, हर किसी में रहता है। अब कोशिश करेंगे हम हीन भावनाओं से परे हो जाए, दूर हो जाए, अलग हो जाए। हमारे अंदर जो ईर्ष्या है, नफरत है, द्वेष की भावना है ना, ये सब हम खत्म कर दें। हर किसी के साथ मित्रता का व्यवहार करें, स्नेह और प्यार से 2 बोल बोले। क्या जाता है हमें 2 बोल बोलने में? प्रेम की बोल कुछ जाता है? कोई कुछ लेगा भी हमसे? नहीं, है ना। इसलिए हमें हीन भावनाओं से दूर रहना है। वास्तव में हिंद जो है, कहते हैं जो सिंध से हिंद बना, हिंद से हिंदुस्तान बना, और हिंदुस्तान में रहने वाले खुद को हिंदू कहलाने लगे, है ना। और हम अपने वास्तविक धर्म को भूल गए। तो आज कुछ लोग यह कहते हैं जो मैं सनातन धर्म से हूं, लेकिन सनातन धर्म का पूरा नाम क्या हुआ? आदि सनातन देवी देवता धर्म। याद रखेंगे, इसका पूरा नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। हम देवी देवता हटा दिए, खुद को सनातन कहने लगे। क्यों? क्योंकि हम साधारण मनुष्य हो गए। हमारे अंदर जो है साधारणता वाली संस्कार, जो देवी देवताओं वाली जो संस्कार थी वो नहीं रहा, खत्म हो गया। एक साधारण निम्न वर्ग के लोगों वाली संस्कार हो गई। हमारे अंदर 5 विकार आ गया, हमारा जीवन अपवित्र बन गया, हमारा कर्म भ्रष्ट हो गया। तब खुद को देवता कैसे कहलाएंगे? इसलिए लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? चलो सनातन धर्म से है ना। तो वास्तव में सनातन धर्म की स्थापना करने वाला जो परम पिता शिव परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा करवाए। फिर से अभी संगम युग में सनातन धर्म की स्थापना होने का कार्य चल रहा है। अब जो अनेक जितने भी धर्म है, जितने भी मजहब है, सबकी खात्मा होगी, सब खत्म होगा, विनाश होगा, और फिर से पावन दुनिया आ जाएगी, और फिर से एक धर्म होगा। एक ही सूत्र में, एकता के सूत्र में हम सब बंधे होंगे। कोई अनेकता नहीं होगी, कोई दूसरी मत नहीं होगी, कोई किसी से जलेगा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं करेगा, कोई नफरत नहीं करेगा। सब एक ही प्रेम के धागे से सब बंध जाएंगे। ऐसी दुनिया फिर से आने वाली है ना। तो देखिए, ये सृष्टि चक्र जो है 5000 वर्ष का ही है ना। अब इस पे कई लोग सवाल उठाते हैं, जो एक युग तो लाखों लाख वर्ष की है ना, 5000 वर्ष की कैसे हो सकता है? क्या कभी हमने यह कहा है जो 1 घंटा जो है वो 60 मिनट की क्यों बनाई गई? और 100 मिनट का भी बनता तो भी 1 घंटा होता,
होता कि नहीं? तो हमने तो इस पे सवाल नहीं उठाया। 365 दिन को मिला करके एक साल हुआ, क्या उसमें थोड़ा और अंक ऐड हो जाता, 400 दिन ऐड हो जाता, तो क्या एक साल नहीं कहलाता? तो भी कहलाता है। लेकिन हम उसको जो बना दिया गया उतना हम मान लिए। 7 दिन का एक सप्ताह होता है, 12 महीना को मिला देंगे तो एक साल हो जाएगा। ये सब जैसे जैसे बनाया गया वैसे वैसे हम मानते गए। जब यहाँ परमात्मा हमें ये कह रहे हैं जो सृष्टि चक्र, जो बेहद का चक्र है, ये 5000 वर्ष का है, तब फिर हम इसे क्यों नहीं मानेंगे? ये तो डायरेक्ट परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत है, इस मत को हम क्यों नहीं मानते, है ना? वैसे 5000 वर्ष का ही ये सृष्टि चक्र है, इसके भी प्रमाण है हमारे पास। अब जैसे कि हमारे जो हिंदू शास्त्र महाभारत है, आप सबने देखा होगा, महाभारत के लास्ट में लिखा हुआ है, जब घर घर में महाभारत होने लगे तब क्या समझना, महाभारत काल आ गया। जब घर घर में महाभारत होने लगे तब यह समझना महाभारत काल आ गया। और महाभारत काल आने का मतलब क्या है? सर्वनाश। किसका सर्वनाश? अनेक धर्मों का नाश और एक धर्म की स्थापना, है ना? तो अभी हर घर में महाभारत लड़ाई हो रही है, हर घर में लड़ाई हो रही है। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जहां पे हिंसा नहीं हो रहा है, जहां पे लड़ाई नहीं हो रही है, आपस में प्रेम भाव खत्म होते जा रहा है। ये सब देखने को मिल रहा है। यानी अभी का जो समय चक्र है क्या है? महाभारत काल आ रहा है, हो चुका है। इसके बाद कुरान के अनुसार अगर हम कहें तो कुरान में लिखा हुआ है जो हर एक 5000 वर्ष पे कयामत का समय आता है। तो अभी कयामत का समय आ चुका है, अभी जो है कयामत का समय आ चुका है ना। देख रहे सबकी बुद्धि क्या है? नाशी बुद्धि, विपरीत होते जा रहा है। प्रीत बुद्धि है। जब हम आपस में दो भाइयों में प्रेम नहीं है तो क्या एक धर्म दूसरे धर्म से प्रेम हो सकता है? अभी सब एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं और नफरत की अग्नि में, क्रोध की अग्नि में सब जल रहा है और सब कुछ जला रहा है। तो कयामत का समय कुरान के अनुसार भी अब आ चुका है। यानी कुरान से भी हम ये सिद्ध कर सकते हैं जो सृष्टि चक्र जो है ये 5000 वर्ष का है। इसके बाद बाइबल जो है उसमें लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र है उनकी, धर्म शास्त्र, उसमें भी लिखा हुआ है जो क्रिश्चियन को, क्राइस्ट को आने से 3000 वर्ष पूर्व भारत में हेवन था। भारत जो क्रिश्चियन जो आए, क्राइस्ट धर्म जो आए यहाँ पे, तो क्राइस्ट को आए हुए 3000 वर्ष पूर्व यहाँ पे हेवन था। तो इसको आए हुए कितने वर्ष हो गए? 2000 वर्ष। तो 2 और 3 को मिला देंगे पूरा 5 हो गया। यानी 5000 वर्ष का चक्र इनके धर्म शास्त्र के अनुसार ही होता है। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है जो सृष्टि चक्र जो है पूरे 5000 वर्ष का है ना। तो 5000 वर्ष का ये बेहद का नाटक है जो अब संपन्न होने जा रहा है, फिर से सत्य आने वाला है। फिर से भारत शिष्टाचारी पावन जो गोल्डन जो सोने की चिड़िया भारत कहलाती थी, फिर से वैसे ही भारत फिर से आने वाला है। फिर से भारत में जो है यानी देवी देवताओं का राज्य होगा, ऐसे सतो प्रधान दुनिया आ रही है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा जो एक युग का आयु 1250 वर्ष हुआ, सभी को मिला देते हैं तो 5000 वर्ष हो गया। इसमें एक गुप्त युग ऐड हो गया, पुरुषोत्तम संगम युग, जो 5000 वर्ष में के अंदर ही है, बाहर नहीं। तो ये बेहद का नाटक है। अगर इस बेहद के नाटक को हम समझ जाएं तो हमारा जीवन क्या होगा? नाटक की तरह खुशनुमा होगा। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, उसका जो है सैड वाला सीन भी होता है, दुख वाली, तो भी हम दुखी होते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं जान नहीं, जो नाटक बनाया गया है वास्तविक रियली रोल नहीं है
इसी प्रकार से ये जो रोल हम कर रहे हैं, ये शूटिंग हो चुका है और वो आपको करना है, कुछ भी नया नहीं है ना। तो इस बात को याद रखेंगे। इसलिए यहाँ बताया गया है, जो आप यहाँ पहली बार ही नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व आए थे, आज भी आए हैं और हर 5000 वर्ष पश्चात आप आते रहेंगे, क्योंकि यह सृष्टि रूपी नाटक हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होता रहता है ना। ये चक्र जो है ये रिवाइज होती रहती है, इसलिए नया कुछ भी नहीं है। इसलिए स्वयं को आत्मा समझ के उस परम पिता परमात्मा को याद करें और खुश रहें, है ना। बाबा ने कहा है, दिल से प्रभु को याद करो, खुश रहो और आबाद रहो। हमेशा इस बात को याद रखना है। ओम शांति।